तो जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी करते होंगे, पेपरों की पढ़ाई करते होंगे आप लोग। और आज हम आपके लिए आज की क्लास में आगे के क्वेश्चनों को सिखाते हैं, करते हैं हम लोग। इसीलिए आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी लोग मस्त रहिए, अच्छी से तैयारी करते रहिए अपनी अपनी। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से कराने वाले हैं, देने वाले हैं। सभी बच्चे आज के क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और जिस तरीके से आप लोग मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, इसका मैं सदा आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चनों से लाभ उठाते होंगे, आपको समझ में आते होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और आप मेरे सोशल मीडिया ऐप जैसे इंस्टा, फेसबुक जैसे से जुड़ सकते हैं, जिसके मैंने लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप वहाँ से उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपके लिए अच्छे अच्छे मेथड, शॉर्टकट मिलते रहेंगे मैथ के लिए। और जल्द ही मैं आपके लिए चैनल क्रिएट कर रहा हूँ, जिस पे आपके लिए साइंस के टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। 9th क्लास की हो साइंस, 10th की हो, 11th हो या 12th हो, या अदर किसी भी क्लास की हो, या अदर किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, आपके लिए जल्द ही एक चैनल, ये मैथ का हो गया और साइंस का चैनल आपके लिए बनने वाला है। आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या मुझे ये चैनल बनाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करने से पहले 2 लाइन आपके सामने पेश करते हैं कि बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, ये दहेज में नहीं मिलती। बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, कामयाबी कभी दहेज में नहीं मिलती, इसे मेहनत से कमाना पड़ता है। तो ये 2 लाइन आपके लिए हैं, मोटिवेट करने के लिए। कमेंट में बताएं कि आपको ये मोटिवेशनल लाइन कैसी लगी। और सभी बच्चे फटाफट से आज की क्लास के लिए अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12, आप लोग जानते ही हैं हमारा चैप्टर ही चल रहा है और काफ़ी समय से चैप्टर चल रहा है। हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आराम से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही आराम हो गया, चैप्टर काफ़ी लेट हो गया है। तो अब हम इस चैप्टर के लिए कंटिन्यू जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ देखना है। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक में एक ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है, सारे चैप्टर आपको महत्वपूर्ण है, सारे चैप्टर को आपको पढ़ना है। इसीलिए इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी हम लोग ख़त्म करके, एंड करके और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसके बाद मेरा जो चैप्टर आएगा वो आपके लिए एक इस तरीके का चैप्टर होगा जो बच्चे अक्सर डरते रहते हैं, जिसका नाम है समाकलन और अपकलन। तो पहले हम आपको अपकलन सिखाएंगे और उसके बाद समाकलन सिखाएंगे। ऐसे आप मान के चलिए कि क्लास 12th मैथ की बुक से 50% क्वेश्चन समाकलन और अपकलन से आते हैं, 50%। तो बहुत अच्छे से चैप्टर करना है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से, सुंदर सुंदर फॉर्मूलों के साथ, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चैप्टर को सीखने वाले हैं। इसके लिए आप लोग इस चैप्टर को फटाफट से मेरे साथ लगे रहिए, एंड कीजिए और हम उसके बाद नए चैप्टर की तरफ चलेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, होश और जोश के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज हम लास्ट क्लास में बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देखा होगा, मैंने कराया है। देखिए इस एक्सरसाइज में 20 से ऊपर सवाल हैं। इस एक्सरसाइज में बच्चों 22 यानी कि 22 सवाल हैं। सारे सवाल
एक एक करके कराना काफ़ी समय लग सकता है। इसीलिए हम वही क्वेश्चन यहाँ कराएंगे आपके लिए जो अति महत्वपूर्ण है और आप लोगों से हमें लगता है कि एक बार में नहीं बनेंगे। जो इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी मेहनती कम नहीं है, अच्छी मेहनत करते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। क्योंकि आप मेहनत करोगे तभी कुछ होगा, केवल मेरे मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप दुनिया की कोई सी बड़ी से बड़ी कोचिंग संस्था या स्कूल चले जाइए, अगर आप स्टडी नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कोई कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे साथ आपको उतनी ही मेहनत करना है जितनी आपको करनी चाहिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हम नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बच्चों यहाँ पर सेकंड 2 खंड हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो एक खंड हम लोग कर लेते हैं और एक खंड आप लोगों के लिए होमवर्क, क्योंकि मेरा पढ़ाने का शुरू से ही ये एक रूल रहा है कि मैं बिना होमवर्क दिए पढ़ाता नहीं हूँ। होमवर्क मिलेगा, चाहे एक क्वेश्चन मिले चाहे 4 क्वेश्चन मिले, और होमवर्क अगर आपको मैं दे रहा हूँ तो ये आपके लिए और खुशी की बात है, क्योंकि होमवर्क वही देता है जो वास्तव में चाहता है कि आप कुछ सीख जाएं। मेरे कराने से कुछ नहीं होगा तब तक आप खुद से नहीं करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का एक कर लेते हैं और एक आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग फर्स्ट वाला करते हैं और सेकंड वाला आप लोग होमवर्क में करेंगे ही। फर्स्ट वाला है प्यारे बच्चों, x + y इक्वल, मैट्रिक्स दे रखा है 7 0 x - y यदि आपको वीडियो की क्वालिटी डाउन लगती है, साफ नज़र नहीं आता है, तो ऊपर सेटिंग में जाके एडवांस में जाके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा x + y बराबर, मैट्रिक्स दे रखा है 7 0 2 5। सेकंड हमारा है x - y बराबर, मैट्रिक्स में है 3 0 0 3। हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू ज्ञात करना है। x और y की यहाँ पर वैल्यू हमको ज्ञात फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। वहाँ पर हम लोगों ने 2 इक्वेशनों को करने के 2-3 मेथड सीखे थे। उसी में से हम किसी एक मेथड का यहाँ पर यूज़ करके और यहाँ पर हम x और y की वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन में यानी कि हल में हम लोग यहाँ पर हम विलोपन विधि का यूज़ करते हैं। और ये बताना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों ने किस विधि का यहाँ पर यूज़ किया है। आपको जो भी विधि आती हो, जो भी आपको ईजी लगे, आप उस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। हम लिखते हैं कि समीकरण 1 व सेकंड को जोड़ने पर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने से फ़र्क क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, आप लोग यहाँ पे देखो। x + y ये फर्स्ट वाली हो गई। सेकंड हमें इसमें जोड़ना है जो कि है x - y। देखो बराबर से पहले का जो भाग है उसको पहले ही जोड़ा जाता है और बराबर के बाद वाला भाग बराबर के बाद जोड़ा जाता है, ये आपको पता होगा पहले से। 7 0 2 5
इसमें हमको जोड़ देना है बच्चों 3003। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर का इधर सॉल्व करते हैं और इधर का इधर सॉल्व करते हैं। देखो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पर, तो x प्लस का y प्लस का x माइनस का y, ये y माइनस का है, माइनस का ही रहेगा। यहाँ पर ये दो मैट्रिक्स हैं और बीच में हमें जोड़ का निशान नज़र आ रहा है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, यानी कि अवयव से अवयव को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो 7 और 3 10 हो गया, 0 और 0 0 ही रहेगा, 2 और 0 2 रहेगा, 5 और 3 8। इन दोनों का जोड़ हमने कर दिया। इधर बेटा ध्यान से देखो, x और एक x मिलकर के हो गया 2x, ये प्लस का y ये माइनस का y कैंसिल हो गया, और बराबर में आपका ये बचा मैट्रिक्स जो कि है 10 0 2 8। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीपल में है, गुणा में है, इसको हटाना है। तो ये कैसे हटेगा, जब ये बराबर से उधर जाएगा, इधर से उधर कूदेगा, तो अभी ये गुणा में है और उधर जाके ये डिवाइड में पहुँचेगा। तो x बराबर 1/2 10 0 2 8, ये इस तरीके से आएगा। यहाँ देखो गुणा में था, यहाँ पर आपका डिवाइड में आ गया, यानी कि बटे में आ गया। अब कैसे करना है आप यहाँ छोड़ सकते हो, ये भी ठीक है, लेकिन अगर हम इसे और आगे तो सॉल्व करें, और हम इसे आगे तो सॉल्व करें, तो इस 2 से 10 को भी भाग करो, इस 2 को भी भाग करो, इस 8 को भी, इस 0 को भी। तो जब 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 0 को डिवाइड करोगे 0 ही आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 8 को 2 से करोगे 4 आएगा। और ये आपका प्रॉपर x का मान निकल के आ गया। ये हमारा x का मान निकल के आ गया। अब हमें y का मान ज्ञात करते हैं, तो चलते हैं y की तरफ। अब y का मान फाइंड करने के लिए हम इस x के वैल्यू को, x के मान को या तो समीकरण फर्स्ट में लगा दें या समीकरण सेकंड में लगा दें। दोनों में से आप किसी में लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। आंसर आपको जो आना चाहिए वही आएगा। चलिए हम इस x के मान को समीकरण फर्स्ट में लगा देते हैं। तो यहाँ लिखोगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो भैया फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 7025। ये है आपकी समीकरण फर्स्ट। x का मान लगाना है, मतलब x की जगह x का मान लगा दीजिए, और x का मान है क्या, 5014। ये रहा भैया आपका x का मान। और y को ऐसा लिखा रहने दें, बराबर में जो चल रहा है उसको भी चलने दो। हमें y फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स को उधर भेज देते हैं और y हमारा आ जाएगा। तो y बराबर 7025। ये तो आपका जो था वही है, इसे उठाकर उधर किया है। इधर ये प्लस का है, इधर आके माइनस का। 5014। अब y बराबर देखो, इससे ये माइनस होगा, 7 से 5 गया 2, 0 से 0 गया 0, 2 से 1 गया 1, 5 से 4 गया 1,
और ये आपका y का मान आ गया। ये x का मान, ये y का मान। फटाफट से इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सुंदर सा, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका जो सेकंड वाला भाग है इस क्वेश्चन का, सेकंड वाला प्यारे बच्चों आपको होमवर्क में ट्राई करना है। और आप जानती हैं कि यदि नहीं लगेगा क्वेश्चन तो उसके लिए आपके लिए इस चैनल पे हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। हम इसे साफ़ करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ हमें y का मान गिवन है यानी कि दे रखा है और x का मान हमें यहाँ पर निकालना है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ पर इस वाले में y का मान लगा दो और x का मान आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इसको समीकरण 1 मान के चलें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में y का मान लगाने पर तो 2x प्लस का y बराबर 10 माइनस 32। यहाँ y की जगह y का मान लगा दो। 2x प्लस y का मान ये रहा बच्चों, जो कि है 3214 बराबर, इसको लिखो 10 माइनस का 3 अब 2x बराबर 10 माइनस 32। देखो ये हमने यहाँ पर y का मान लगाया है, लेकिन ये इधर जो है प्लस का है, ये धन है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। तो माइनस का 3214 तो 2x बराबर, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने जो सीखा है जोड़ना घटाना उसी के हिसाब से कर देना है। 1 से माइनस का 3 जा रहा है भैया, तो माइनस का 2 बचेगा। 0 से माइनस का 2 यानी कि माइनस का 2 आएगा। माइनस का 3 से माइनस का 1 जाएगा तो माइनस का 4, और 2 से माइनस का 4 जाएगा तो माइनस का 2। यहाँ हमें x के साथ 2 यहाँ नज़र आ रहा है, इस 2 को और हम हटा देते हैं। टू हटाने के लिए ये 2 इधर से उधर जाएगा तो सभी अवयवों के साथ इस 2 से डिवाइड यानी कि भाग करना पड़ेगा। तो माइनस का 2 और इससे इसको भाग करोगे, यहाँ भी माइनस का 2 भाग करोगे, माइनस का 4 भाग करोगे, माइनस का 2 भाग करोगे। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1, और सभी के आगे माइनस है तो माइनस लगाना ज़रूरी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है, आप लोगों के लिए होमवर्क में ट्राई करना है। अब कुछ बच्चे बहुत बोर होते होंगे, अरे सर सारे क्वेश्चन तो होमवर्क में देते रहते हैं। बेटा होमवर्क में वही क्वेश्चन आपको छोड़ रहे हैं जो आप वास्तव में कर सकते हैं।
कोई ऐसा भारी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और अगर फिर भी आपसे नहीं होता है तो आप हमें बताएं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन करा देंगे जो हमने छोड़ रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग होमवर्क करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से अपनी फेयर कॉपी बना के नोट करते रहें। देखिए बच्चों, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसके बाहर मल्टीप्लाई में 2 लिखा है, अंदर x z y t, इसमें प्लस होना है 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 मल्टीप्लाई में है 3 5 4 6। ये मैट्रिक्स हमें यहाँ पे गिवन है, और इन सभी की हमें सहायता से, मदद से x का, y का, z का और t का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो अब हम इसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो ये 2 है ये मल्टीप्लाई में है, अंदर आपको गुणा कराना है। सेम ये 3 है, मल्टीप्लाई में है, अंदर गुणा कराना है। ये भी 3 यहाँ पर गुणा में है, अंदर आपको गुणा करा देना है। गुणा किसी एक अवयव के साथ नहीं बल्कि सभी अवयव के साथ होती है। तो हम इस क्वेश्चन को, इसकी गुणा यहाँ कराएं 2x, यहाँ करा दें 2z, यहाँ कराएं 2y और यहाँ कराएं तो 2t प्लस 3 की गुणा अंदर कराएंगे तो यहाँ 3, यहाँ माइनस का 3, यहाँ शून्य रहेगा, और यह 3 × 2 ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3 × 3 9, 3 × 5 15, 3 × 4 12 और 3 × 6 18। गुणा हम लोगों ने यहाँ पर अंदर करा दी। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, और यह एक काम कीजिए, 2x 2z 2y 2t बराबर 9 15 12 18। आप ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये वाली आप इसको इधर भेज दीजिए। यहाँ पर जब जो आएगी तो इसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ना घटाना हो जाएगा, जैसा भी यहाँ पर साइन के हिसाब से होगा, और यहाँ पर ये अकेला यानी कि सिंगल बचेगा। तो हम इसको यहाँ से उठाकर उधर लेके जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है। तो 3 - 3 0 6। अब आप लोग जानते हैं 9 से 3 गया 6, 15 से माइनस का 3 जा रहा है, 15 से माइनस का 3 जा रहा है 18, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 12 से 0 गया 12 ही रहा, और 18 से 6 गया 12 हो गया। यहाँ इसको नोट कर लीजिए, जैसा ये है उसी तरह इसको नोट कर लीजिए। अब नंबर से वैल्यू निकालने का टाइम आ गया है। फटाफट हम लिखते हैं कि तुलना कराने पर, भैया अगर आप लोग तुलना कराते हैं यहाँ पर तो देखो 2x की तुलना करा दो 6 से, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 मतलब 3,
x का मान आ गया 3। टू जेड बराबर 18, इसकी 2z की गुणा 18 से कराओगे तो z बराबर 18/2 यानी कि 9। इसको यहाँ डिवाइड करोगे 9 आएगा, यहाँ पर इसे डिवाइड किया था 3 आया था। x का मान निकल के आ गया, z का मान निकल के आ गया, y की हम तुलना कराते हैं। 2y बराबर 12, इसलिए y बराबर 12/2 बराबर 6। y नज़र आ गया यहाँ पर। अब t बचा है तो इसकी तुलना यहाँ 12 से करा देते हैं। 2t बराबर 12, इसीलिए t बराबर 12/2, इसीलिए t बराबर 6। x, y, z और t चारों के यहाँ पर हमने मान ज्ञात कर दीजिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें फटाफट से। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इसी क्वेश्चन की तरह है और क्वेश्चन नंबर 11 है जो आपको होमवर्क में सेल्फ स्टडी करते समय करना है, क्योंकि सेम है, बिल्कुल इसी की तरह कॉन्सेप्ट यहाँ पे है और इसी की तरह है। सुंदर सा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे उम्मीद है कि ज़रूर उसे होमवर्क में कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसको हम अभी फटाफट से उड़ा देते हैं। नंबर 12 है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगता है। इसे आप अच्छे से करें और अभी तक मैंने जो क्वेश्चन कराए थे उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस नहीं लेकिन आप लोग कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन हम लोग करते हैं और इस क्वेश्चन में हमें x, y, z और w का मान फाइंड आउट करना है। तो कोई बात नहीं, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग कैसे इसे कर सकते हैं। ये 3 की यहाँ अंदर गुणा करा देते हैं और इनको यहाँ पर जोड़ देते हैं पहले। तो यहाँ गुणा कराओगे 3x, 3y, 3z, 3w, इनको यहाँ ऐड कर देते हैं तो x प्लस का 4, 6 प्लस x प्लस y, इसका हमने यहाँ पर जोड़ कर दिया। माइनस का मान यहाँ पे जुड़ेगा तो z प्लस w माइनस का 1, ये z है और 2w को यहाँ जोड़ देते हैं तो 2w प्लस का 3। देखिए क्वेश्चन किसी तरह का भी हो लेकिन उसे करने से मत डरिए, उसे करिए, कहीं ना कहीं तो जाके रुकोगे आप। और क्वेश्चन जिस तरीके से आपको पेश आए आप उसको उसी तरीके से उसी ढंग से करना शुरू करिए और कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन आपसे ज़रूर बन ही जाएगा, क्योंकि कहना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे तुलना करा दीजिए, दोनों तरफ इक्वालिटी हमें नज़र आ रही है तो आप लोग इन दोनों मैट्रिक्स की यहाँ पर तुलना करा दो और वैल्यू आपको खुद ब खुद निकलती नज़र आएंगी। तुलना कराने पर भैया यहाँ पर हम तुलना कराते हैं तो
3x की तुलना यहाँ पर x+4 से कराओगे, x+4, तो 3x माइनस का x बराबर में 4। ये x इधर है, इधर आ गया, माइनस का हो गया। 3x से 1x जाएगा, 2x बराबर में 4, इसीलिए x बराबर है 4/2, इसीलिए x बराबर में 2। यहाँ पर x का मान आ गया। y का मान निकालना है, तो 3y की तुलना आप इससे करा दीजिए। 3y बराबर 6 + x + y, थ्री वाई बराबर 6 प्लस, देखिए यहाँ पर x आया है बच्चों, और x का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो क्यों ना यहाँ पर हम इस 2 को लगा दें, और y अब 3y और इस y को इधर ले आए तो माइनस का y बराबर 6 + 2 यानी कि 8। समझ में ज़रूर आता होगा आप लोगों को। अब आप लोग देखिए 3y से 1y जा रहा है, तो 2y बराबर में 8, मतलब y बराबर में 8/2 और y बराबर में 4। y का मान आ गया। चलते हैं, अब x और y का मान आ गया, और अब हमें z का मान निकालना है। तो z का मान निकालने के लिए आप इसकी तुलना इससे कराएंगे, लेकिन एक काम करो, पहले हम इसकी तुलना इससे करा देते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको w मिल जाएगा पहले, और जब आपको w मिल जाएगा तो आप उस w की वैल्यू यहाँ लगाकर z निकाल सकते हैं। इजी करने का आपको ये मैं तरीका बता रहा हूँ। वैसे आप पहले इसकी तुलना इससे करा दीजिए तो भी हो जाएगा। तो मैं पहले 3w की तुलना 2w + 3 से कराता हूँ, मतलब इसकी तुलना इससे कराते हैं। तो 3w और ये 2w उधर है, इधर आके माइनस का 2w बराबर में प्लस का 3। 3w से 2w जाएगा तो 1w बचेगा बराबर में 3। ये लो भाई साहब, w का मान आ गया जो कि है 3। अब आप लोग जो बचा ये, इसकी तुलना इससे करा दीजिए। तो 3z बराबर z + w माइनस का 1, तो 3z बराबर, ये z उधर प्लस का है, इधर आके माइनस का, बराबर में w माइनस का 1 बचा। अब w का मान हम लोग निकाल चुके हैं जो कि है 3, तो 3 माइनस का 1। 3z से 1z जाएगा तो 2z, और यहाँ 3 से 1 जाएगा तो 2, तो z बराबर 2/2। तो चूँकि z बराबर 1, ये आपका x का मान रहा, ये y का मान रहा, ये w का मान रहा, और ये z का मान रहा। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, और आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, हर क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, मैं सभी के कमेंट लास्ट में पढ़ता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।